हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए दिया गया है कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। दोस्तों देखिए द्विघात समीकरण दिया गया है और इसे कह रहा है आपसे कि आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं कड़ी में 2x²। देखिए कड़ी में केवल 2 है, कड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। देखिए गुणनखंड का नियम होता है कि जो सबसे केवल अंक जो होता है, जो कि अचर राशि होती है, उसको हम लेकर चले जाते हैं द्विघात जो सबसे बड़ा उस समीकरण में सबसे बड़े घात वाले के पास, और इनका आपस में गुणा करते हैं। देखिए जब गुणा करेंगे हम तो आपका हो जाएगा 5 है। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 5 तो जो है अकेला है, 5 लिख लेंगे। कड़ी में 2 और कड़ी में 2, देखिए कड़ी में 2 और कड़ी में 2 का जब गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा गुणते 2 और x²। यहाँ देखिए यहाँ कोई x नहीं अर्थात x² तो हो जाएगा 5 गुना के x²। तो बीच वाले को हम ऐसा खंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका, कि गुणा करें तो हमारा 10x² हो जाए और उसे जोड़ें तो 7x ही हो। तो अब इसको हम देखिए लिखेंगे, तोड़ते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, कड़ी में 2x² अब प्लस 7x को हम लिख लेते हैं 5x अब प्लस 2x प्लस जो दिखा गया है यहाँ पर 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब देखिए 5 दूना के 10 गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 x का इसमें गुणा कर देंगे x² और 5x में 2x जोड़ देंगे तो 7x। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम दो का जोड़ा बनाते हैं। ऐसे इस प्रकार से जोड़ा बना के हम कॉमन लेना शुरू करते हैं, उभयनिष्ठ लेना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए आपका उभयनिष्ठ क्या है, यक्स तो दोनों जगह दिखाई दे रहा है, तो हम यक्स को कॉमन लेंगे। अब हमारा बचेगा क्या है, यहाँ पर कड़ी में 2x अब प्लस यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो केवल बचा है आपका 5, कोष्टक बंद। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो जो 2 है इस 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम कड़ी में 2 और गुणते कड़ी में 2। देखिए कड़ी में 2 कड़ी में 2 जो गुणा करेंगे तो 2 आएगा, तो अगर 2 आएगा कड़ी में 2 कड़ी में 2 गुणा करने पर दोनों का जो है, तो आप 2 को भी तो लिख सकते हैं कड़ी में 2 और कड़ी में 2। तो इस 2 को हम लिख लेंगे कड़ी में 2 गुणते कड़ी में 2। ये अपने मन में रख लीजिए। यहाँ से कड़ी 2 एक हम निकाल लेते हैं कॉमन इस कड़ी में 2 के साथ, तो हम लिखेंगे प्लस कड़ी में 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा आपका, कड़ी में 2 और x बच गया, प्लस यहाँ से कड़ी में 2 हमने कॉमन ले लिया है तो बच गया आपका 5 बराबर के 0। देखिए इस प्रकार से अब जो कोष्टक में होता है उसको एक साथ लिखते हैं। देख रहे हैं दोनों सेम है भी, तो इसको पूरा हम कॉमन लेते हैं, कड़ी में 2x प्लस 5 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में जो बचा हुआ होता है उसको हम लिख लेते हैं तो x प्लस कड़ी में 2 और बराबर के 0। देखिए ऐसा। अब अगर हम लिखेंगे कि यदि कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 करा कि इसके बराबर पहले आप मान लीजिए अगर 0 है तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कड़ी में 2x बराबर प्लस 5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 अर्थात x बराबर हो जाएगा -5। अब बटा के देखिए कड़ी में 2, एक मूल तो ये हो गया x का मान। और अगर कह दें आप कि यदि दूसरे वाले को मान लें इसको x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 2। देखिए अतः इस द्विघात समीकरण के लिखेंगे हम, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल
मूल होंगे, 2 मूल होंगे। कौन कौन से मूल होंगे? यक्स बराबर -5 बटा कड़ी में 2 और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस कड़ी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, और इसको आगे अगर आप लेना चाहें, लेकर जाना चाहें तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप करना चाहें कड़ी में 2 को आप अंश में करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आप देखिए, इम्प्लाई सेम टू सेम -5 बटा कड़ी में 2 है। कड़ी में 2 को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? कड़ी में 2 से अंश में और हर में दोनों में सेम से गुणा कर देंगे। देखिए हो जाएगा -5 कड़ी में 2 अब बटा के देखिए कड़ी में 2 से कड़ी में 2 गुणा कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा। यह भी इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी इस यक्स का मान जो है -5 कड़ी में 2 बटा के 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अतः हमारा यक्स का मान होगा -5 बटा कड़ी में 2 और माइनस कड़ी में 2।